गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का वर्ड है डेलिजेंट। डेलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि ये एक गुण है तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। इसमें देखिए एक ट्रिक दिया हुआ है, दिल्ली के जेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनती हैं यानी डेलिजेंट हैं। तो इस ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि यानी कि डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। ओके, तो इसके सेम वर्ड्स क्या क्या होंगे। डिलिजेंट का हो जाएगा हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये तो सही है। लेबोरियस का मतलब भी होता है मेहनती, ठीक है। जो इसको कैसे याद रखेंगे, जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, जो काम काज करते हैं तो वो लोग मेहनत करते हैं ना, तो इसलिए लेबोरियस हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियस का क्या होगा, जो लोग ऑलवेज हार्ड वर्किंग होते हैं उसको इंडस्ट्रियस से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड यानी कि जो अनुभवी होगा, ऑब्वियसली वो मेहनत करके अनुभव उसे मिला होगा तो इसलिए वो भी हो जाएगा। एंड सेड्यूलस, इसका मतलब होता है कि शोइंग डेडिकेशन, जो अपने काम को डेडिकेशन के साथ करता है तो उसे हम लोग सेड्यूलस बोल सकते हैं। अर्नेस्ट का मतलब क्या हुआ, बहुत हैवी चीज़ों को अर्नेस्ट बोलते हैं हम, जैसे कि टुडे रैनिंग इज़ अर्नेस्ट, अगर ऐसे बोले तो यानी कि बहुत हैवीली आज बारिश हुई, ठीक है। तो हैवी का मतलब मेहनत से हम लोग जोड़ सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। और फिर टीचेबल, टीचेबल का मतलब सिखाने योग्य, ठीक है। तो सिखा तो कोई तभी सकता है जब उसे खुद आता हो, और वो खुद कैसे सीखा होगा, मेहनत से, तो ये भी हो सकता है। और विगोरस जो होता है, इसका मतलब होता है जोरदार, ठीक है। तो ये सभी, जोरदार का मतलब मेहनती हो जाएगा, तो ये सभी डिलीजेंट के सेम वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एंटोनिम्स को देखें यानी कि उसके अपोजिट वर्ड्स को, तो ये क्या क्या होगा। इनडिफरेंस, यानी कि इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कोई काम तो कर रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, इंटरेस्ट की कमी है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, वो मेहनती नहीं है इसका मतलब। नेग्लिजेंट का मतलब होता है असावधान, ठीक है। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, मेहनत जो ना करी वो लापरवाही हुआ, ठीक है। लेजी आलसी हो गया, स्लगिश ये भी सुस्त हो गया। स्टोइक मतलब भी आलसी होता है, स्लैक मतलब आलसी। रूड का मतलब जो कि पोलाइट ना हो, ठीक है। तो ये सभी इंटेलिजेंट के अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। आगे देखते हैं रफ, यानी कि जो काम ना हो, ठीक है। और काम का मतलब धैर्यवान ना हो, ठीक है। और क्या होगा, परफंक्शनरी, तो ये होता है कि जो अपनी ड्यूटी तो कर दे लेकिन बिना इंटरेस्ट के, ठीक है, बिना इंटरेस्ट बिना मेहनत के कोई अपने काम को कर दे तो उसे बोलते हैं परफंक्शनरी, ठीक। अपैथिक क्या होता है, उदासीन, यानी कि जिसे अपने काम को करने में ना खुशी हो ना दुख हो, जो एकदम न्यूट्रल हो, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। स्लोथफुल होता है आलसी, और लेथार्जिक मीन्स भी आलसी होता है। यहाँ पे हम लोग सेम वर्ड्स की तरफ देखते हैं, कुछ वर्ड्स और हैं जैसे कि प्लोडिंग। प्लोडिंग का मतलब कि इन ए हैवी वे, किसी चीज़ को बहुत ही भारी तरीके से किया जाए तो वो मेहनत हो जाएगा, ठीक, उसका मतलब मेहनत ही हुआ ना। वेरी का मतलब हम लोग, आप लोग बताइए, मैंने आपको सबसे फर्स्ट वर्ड वेरी ही बताया था, ठीक है, जिसका मतलब होता है सावधान, ठीक। तो एक्टिव, अवेयर, ये भी सावधान ही है। एशिडोस का मतलब होता है मेहनती, नया वर्ड है, आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे इस पे। तो ये सभी सेम वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स हुए, ठीक है, डिलीजेंट के। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं अरेबल के, ठीक है। अरेबल का मतलब हुआ उपजाऊ, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि ये भी एक गुण है, ठीक है, मिट्टी का गुण होता है ना उपजाऊपन, तो वही है। और अगर ट्रिक की बात करें तो दिया है अरे बल लगाकर तभी होगी हमारी जमीन अरेबल, यानी उपजाऊ, यानी कि कोई किसी को कह रहा है कि अरे बल लगा तभी तो हमारी जो ज़मीन है वो अरेबल होगी यानी उपजाऊ होगी, ठीक है। अरेबल का मतलब उपजाऊ होता है। सेम वर्ड्स क्या होंगे, फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। फिकंड, फिकंड का मतलब बहुफलदायक, यानी कि जो बहुत सारे परिणाम हमें देता हो, इसको भी हम लोग उससे जोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रोलिफिक का मतलब भी उपजाऊ होता है। पोटेंट का मतलब
कि जो स्ट्रांग हो, जो पावरफुल हो। ऐसे बोल सकते हैं किसी पर्सन को कि यू आर वेरी पोटेंट पर्सन, ठीक है, स्ट्रांग एंड पावरफुल। ठीक। फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायी। कल्टीवेबल का मतलब होता है कि जो जमीन कुछ उगाने योग्य हो। टिलेबल का मतलब भी होता है एबल टू फार्म, ठीक है, फार्मिंग होती है ना, खेती, तो उसके योग्य हो, ठीक है। प्लोथेबल, प्लोथेबल का मतलब भी जो जोतने योग्य हो, ठीक है, खेती करने योग्य हो, तो वो सभी उपजाऊ होंगे। अगर एंटोनिम्स को देखें तो अनफ्रूटफुल का मतलब हो गया जो बिना फल ना देता हो। नॉन प्रोडक्टिव मतलब गैर उत्पादन योग्य जमीन। इनफर्टाइल का होता है बंजर, बैरन भी बंजर होता है। स्टेराइल का मतलब बांझ होता है, यानी कि जो कोई उपज हमें ना दे सके, ठीक है। अनप्रोडक्टिव का मतलब भी वही हुआ, नॉन प्रोडक्टिव जैसा ही है, ठीक है। अनकल्टिवेबल का मतलब भी हुआ कि जो खेती करने योग्य ना हो। अनटिलेबल का मतलब भी वही हुआ। और फेलो का मतलब होता है यूज्ड अबाउट लैंड नॉट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि ऐसी ज़मीन जो उपजाऊ ना हो, सिर्फ वो ज़मीन के लिए हो, ठीक है, उसमें हम लोग पौधे ना लगा सके, पेड़ पौधे ना लगा सके, तो उपजाऊ का उल्टा हो ही गया वो, ठीक है। तो ये हुए वर्ड्स अरेबल के साइनोनिम एंड एंटोनिम्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।